Dear students, today we will learn about the concept of management. In concept, we have to learn the three definitions which are given by three different personalities for management. According to Harold Kuhns and Heinz Quillage, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट एक वो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले तो हम अपने एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं और जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसको हम मेंटेन करते हैं, यानी कि हम उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। हम जो भी लोग बिजनेस में काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन इंडिविजुअल्स की बात की गई है। वो लोग ग्रुप में काम करते हैं और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि उनका काम एफिशिएंटली हो जाता है, यानी कि इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स में हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के बगैर हो जाता है और साथ ही साथ इफेक्टिवली भी उनका काम हो जाता है, यानी कि जो भी उनके एम्स थे, जो भी उनके गोल्स थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे के सारे टाइम पे डेडलाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे हम ये समझें कि हरोल्ड कुह्न्स एंड हेन्स विलिज कहना चाहते हैं कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Hence, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस का एनवायरनमेंट इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है ताकि जो भी लोग उसमें काम करते हैं वो मिलके जो काम करते हैं ग्रुप में, वो अपना काम टाइम पे भी कर लें और कम खर्चे में भी कर लें। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो रॉबर्ट एल ट्रेवेली एंड एम जीन न्यूपोर्ट दोनों ने मिलकर लिखी थी। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. तो बच्चों यहाँ पे रॉबर्ट एल ट्रेवेली एंड एम जीन न्यूपोर्ट दो पर्सनालिटीज ने मिलकर ये डेफिनेशन लिखी थी। इन्होंने कहा था कि प्रबंधन को हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ठीक है, जब इन क्वेश्चंस के बारे में कोई सोचता है ना तो हम कहते हैं कि वो प्लानिंग कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे, एक साल के बाद हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम कितना टर्नओवर कमाना चाहते हैं, ठीक है, हम कितना अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड प्लान्स बनाए जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। यानी कि वो जो प्लान्स है ना वो तो जस्ट पेपर वर्क है, वो तो जस्ट मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है, वो तो थिंकिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर है। वो तो आपने कुछ गोल्स डिसाइड कर लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आज आप यहाँ हो और एक साल के बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग जो सेकेंड स्टेप है मैनेजमेंट का, उसमें आप उन प्लान्स को, उन टारगेट्स को जो आपने प्लानिंग में सोचे हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को पाने के लिए, अपने एम्स को पाने के लिए एक ढांचा बनाते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हो। यानी कि आप ये डिसाइड करते हो कि कितनी पोस्ट्स होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग लेवल्स की, कितना डिपार्टमेंट्स होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन डिपार्टमेंट्स के हेड कितने होंगे, उनके अंडर वर्कर्स कितने होंगे, ठीक है, और कौन सुपीरियर होगा और कौन उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, कमांड को फॉलो करेगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप ये भी डिसाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग करते हुए। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप एक तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हो और डिपार्टमेंट्स बनाते हो, ठीक है,
एंड साथ ही साथ बच्चों आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, कौन ऑर्डर्स देगा, कौन कमांड देगा, कौन काम समझाएगा, कौन डायरेक्शन देगा, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, यानी कि कौन सुपीरियर होगा, और कौन उसकी कमांड को फुलफिल करेगा, उसको फीडबैक देगा, उसके लिए अकाउंटेबल होगा, यानी कि कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो ये वाली चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आ जाता है एक्चुएटिंग, यानी कि अब आप जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, पोस्ट्स बनाई हैं, तो अब आप उसमें एक्चुअली में एक्शन में आओगे, यानी कि अब आप उन पोस्ट्स के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को स्टाफ करोगे। ठीक है, तो एक्चुएटिंग में स्टाफिंग फंक्शन आ जाता है। उसके बाद आप डायरेक्शंस दोगे एज अ मैनेजर, आप उन अपॉइंट किए हुए जो स्टाफ है आपका, उनको आप डायरेक्शंस दोगे। माना कि आपने बेस्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया है, सिलेक्शन किया है प्रॉपर, लेकिन स्टिल बेटा जब आपने किसी को अपने अंडर रखा है ना, तो आप अगर मैनेजर है ना, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको समझाओ, उसे गाइडेंस दो, उसे डायरेक्शंस दो, उसे काम दो और उसे उस काम को करने का गाइड करो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मैनेजर। तो आप डायरेक्शंस देते हो एंड फिर लास्ट में आप कंट्रोलिंग करते हो। कंट्रोलिंग मतलब जो भी आपने प्लान्स बनाते हुए, प्लानिंग करते हुए जो भी स्टैंडर्ड गोल्स बनाए थे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप साइड बाय साइड ना कंट्रोलिंग करोगे, यानी कि आप कंपेयर करोगे कि जो एक्चुअली परफॉर्मेंस हो रही है ना, क्या वो वैसी हो रही है जैसे आपने डिसाइड किया था प्लान्स बनाते हुए, क्या उसी के तरीके से आपका काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा कि आपने सोचा था। तो उसे हम कंट्रोलिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की करोगे ताकि आप इतने अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सको कि जितने भी उसमें इंसान जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे पोस्ट पे जॉब करते हो, या जितने भी आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये मशीन हो गई, कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन सबको आप बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओ और आपके जो भी गोल्स थे, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी उद्देश्य थे जो आप पाना चाहते थे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के, वो डेडलाइन के अंडर का कंप्लीट हो जाए, यानी कि इफेक्टिवली हो जाए, अचीव एज वेल एज एफिशिएंटली हो जाए, अटेन, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पालो। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब होता है सस्ते में, यानी कि विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ना ही आपके ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो, ना ही आपके मटेरियल रिसोर्सेज वेस्ट हो, और आप टाइम पर कम खर्चे में बड़े अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे उन्हें कंप्लीट कर सको, उन्हें अचीव कर सको। तो इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट is defined as the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources which are essential in the effective and efficient attainment of objectives. अब लास्ट डेफिनेशन रीचनर ने दी थी। इन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो रीचनर ने कहा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप काम करते हो और दूसरों से काम करवाते हो। ठीक है, आप सबके साथ काम करते हो और दूसरों से काम करवाते भी हो, और इस तरह से काम करवाते हो कि वो आपका काम इफेक्टिवली भी कर लेता है, यानी कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य कंप्लीट कराना चाहते हो, वो उन्हें टाइम पे, डेडलाइन पे भी काम कर देते हैं, एज वेल एज वो कम खर्चे में, एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज उस काम को कर देते हैं। और कैसे, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके।
तो बच्चों, इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब चेंजिंग एनवायरनमेंट आपको पता है कि आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उसका जो एनवायरनमेंट है, यानी कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं ना बाहर की, उनका असर आपके बिजनेस पे पड़ता है और आपके वो कंट्रोल से बाहर होती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। जब कोरोना आया था तो क्या कर लिया बिजनेसमैन ने, है ना? तो कोरोना का असर आपके बिजनेस पे हुआ, ठीक है, बिजनेसमैन को सफर करना पड़ा, ठीक है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाती हैं, सरकारें नहीं आ जाती हैं, तो हर सरकार कोशिश करती है कि वो अच्छा कर सके, तो वो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लेकर आती है, तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का भी आपके ऊपर असर पड़ता है आपके बिजनेस पे। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी तो सेकेंड्स में बदल रही है, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी कोई बदल जाती है तो उसका भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ता है, आपको भी अप टू डेट होना पड़ता है। तो बच्चों, उसके अलावा अगर कोई लॉ आ गया, कोई ऐसा लॉ पास कर दिया, ठीक है, कुछ कोर्ट ने, तो वो लॉ भी हर बिजनेसमैन को फॉलो करना ही पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इट, ठीक है। अगर उसे रहना है, एग्जिस्ट करना है, तो उसे कानून को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है हमारी सोसाइटी। आपके रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी दे रही है, ठीक है। आपके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आ रहा है वर्क करने के लिए, सोसाइटी से आ रहा है। आपका सामान बना कौन रहा है, सोसाइटी बना रही है। आपका सोसाइटी के लोग बना रहे हैं। आपका सामान खरीद कौन रहा है, सोसाइटी के ही लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। आपको उधार कौन दे रहा है, सोसाइटी उधार दे रही है, ठीक है। सो द थिंग इज कि जब आपको पता ही है कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के ही अंदर है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर सोशल चेंज आता है, अगर सोशल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी अपने बिजनेस को मोल्ड करना होगा, है ना। तो सोसाइटी की चॉइसेस को भी आपको पूरा करना होगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही तेजी से बदलता है। तो यानी कि बहुत ही एक जैसा नहीं रहता, और साथ ही साथ रैपिडली चेंज होता रहता है। रैपिड मतलब तेजी से। तो इन दैट केस आपको, आपकी जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो आपको हेल्प करती है कि इस रैपिड एनवायरनमेंट चेंज में आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफिशिएंटली, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, और इफेक्टिवली यानी कि डेडलाइन के अंदर अंदर, टाइम के अंदर अंदर आप अपने लक्ष्यों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। ऐसा करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करती है, यानी कि प्रबंधन हेल्प करता है। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में जो ये 3 डेफिनेशंस हैं, हेरोल्ड कून्स एंड हीन्स विलिज की, रॉबर्ट एल ट्रेवेली एंड एम जीन न्यूपोर्ट की, एंड रीटनर की, ये डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट समझ में आ गई हैं और अब ये आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।